हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो फिजिकल केमिस्ट्री ये टॉपिक जाना जाता है उसके न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री मतलब न्यूमेरिकल्स। ठीक है, मगर ये बात सही नहीं है। ऑब्वियसली फिजिकल केमिस्ट्री में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे आते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे पूछे जाते हैं। ठीक है, और क्रिस्टल डिफेक्ट्स ये सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का एक ऐसा सब टॉपिक है जो जिसपे एक भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। रादर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, बट बहुत बड़ा पार्ट डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से अलग अलग क्रिस्टल डिफेक्ट्स हैं और ये एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस इनके ऊपर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का क्रिस्टल डिफेक्ट ये एक हिस्सा है। क्रिस्टल का मतलब क्या है? क्रिस्टल का मतलब ऐसा सॉलिड जिसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर प्रेजेंट है। मतलब एटम्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं और वो पैटर्न फिक्स्ड होता है। ठीक है, सो उस पैटर्न में अगर क्रिस्टल के सारे एटम्स अरेंज्ड हैं तो उसको कहा जाता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मतलब क्रिस्टल के एक कोने में और दूसरे कोने में एटम्स का अरेंजमेंट एक जैसा ही होगा। ठीक है, और जहां जहां पे ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर टूटता है, ठीक है, मान लो कि बीच में एटम गायब हो गया, मान लो कि बीच में एटम्स जिस पोजीशन पे होने चाहिए वो छोड़ के कहीं और है। ठीक है, ऐसे सिचुएशंस में अलग अलग टाइप के क्रिस्टल डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, और इन क्रिस्टल डिफेक्ट्स की वजह से क्रिस्टल के कई सारे प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से ये क्रिस्टल डिफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दो मेन टाइप के डिफेक्ट्स हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स है और लाइन डिफेक्ट्स है। ठीक है, सो पॉइंट डिफेक्ट मतलब क्या है? एटॉमिक पोजिशंस यहां पे कहीं ना कहीं डिफेक्ट आया है, या तो एटम्स गायब हो गए हैं या फिर एक्स्ट्रा एटम्स आ गए हैं। ठीक है, इस तरह सा कुछ ना कुछ इस तरह से कुछ ना कुछ वहां पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर में डिस्टर्बेंस आया है। और दूसरे है लाइन डिफेक्ट्स। लाइन डिफेक्ट्स मतलब एटम्स का एक पूरा लाइन गायब है। ठीक है, या फिर एटम्स का पूरा लाइन डिसलोकेट हो गया है, अपनी जगह छोड़ के कहीं और चला गया है। ऐसा जब होता है तो हम उसको कहते हैं लाइन डिफेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट डिफेक्ट में चार मेन टाइप के पॉइंट डिफेक्ट्स है। एक है शॉर्टकी, फ्रेंकेल, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। ठीक है, वैसे ही लाइन डिफेक्ट्स में दो तरह के डिफेक्ट्स हैं, एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन। ठीक है, अब यहां पे एक और टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं, वो होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंप्यूरिटीज। ठीक है, इंप्यूरिटीज अगर है उनकी वजह से अलग टाइप के फेजेस बनते हैं क्रिस्टल में। ये फेजेस मतलब इंप्यूरिटी के फेजेस ये एक्चुअल मेन सब्सटेंस के क्रिस्टल लैटिस को डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से आने वाले डिफेक्ट्स को कहा जाता है सुजुकी डिफेक्ट्स। तो सुजुकी डिफेक्ट्स पे भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से डिफेक्ट्स है। तो सबसे पहला डिफेक्ट है शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, सबसे पहला डिफेक्ट है शॉर्टकी डिफेक्ट। अब ये शॉर्टकी डिफेक्ट एग्जैक्टली क्या है? शॉर्टकी डिफेक्ट मतलब यहां पे आप कह सकते हो कि ऐसा अगर क्रिस्टल यहां पे बना है तो यहां पे इस पोजीशन में एक एटम होना चाहिए था, वैसे ही इस पोजीशन में एक एटम होना चाहिए था। ये दोनों पोजीशन से एटम्स गायब हैं। ठीक है, इन दोनों पोजीशन से अगर एटम्स गायब है तो उसको कहा जाएगा शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, ये शॉर्टकी डिफेक्ट्स टिपिकली ऐसे क्रिस्टल्स में बनेंगे जहां पे कैटायन और एनायन के साइजेस में छोटा सा ही डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो ऐसे सिचुएशंस में ये शॉर्टकी डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, और यहां पे एक चीज ध्यान में रखना कि नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस मिसिंग आर द सेम। ठीक है, इक्वल नंबर में कैटायंस और एनायंस मिसिंग है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी होना चाहिए। अगर मान लो कि सिर्फ कैटायंस निकल गए तो सिर्फ एनायंस एक्स्ट्रा में होंगे, एनायंस एक्सेस में होंगे तो क्रिस्टल निगेटिवली चार्ज होगा। ऐसा नहीं होता है, जितने पॉजिटिव चार्जेस मिसिंग है उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी मिसिंग होते हैं, जिसकी वजह से पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक है, और यहां पे कैटायंस और एनायंस मिसिंग है, इसकी वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है कि डेंसिटी, ऑब्जर्व डेंसिटी ये थियोरेटिकल डेंसिटी से कम आएगी। ठीक है, मतलब डेंसिटी इज लोअर देन एक्सपेक्टेड, डेंसिटी इज लोअर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, डेंसिटी इज लोअर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, जो भी एक्सपेक्टेड डेंसिटी है उससे कम ही आएगी डेंसिटी। ठीक है, सो ये शॉर्टकी डिफेक्ट का मेन एक कैरेक्टरिस्टिक है, मेन फीचर है कि शॉर्टकी डिफेक्ट ऐसा डिफेक्ट है जो वेकेंसी डिफेक्ट है। ठीक है, यहां पे वेकेंसी क्रिएट हो रही है। ठीक है, एटम्स मिसिंग है जिसकी वजह से जितना डेंसिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे,
ठीक है, उसके यूनिट सेल पैरामीटर्स, उसका एक्सआरडी से आया हुआ डेटा, इससे हम जो डेंसिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम ही आएगा। ठीक है, इसीलिए ये शॉर्टकिट इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्लाइटली लाइटर क्रिस्टल्स मिलते हैं। ओके, अब इसी के जैसा दूसरा एक डिफेक्ट है, वो है फ्रेंकेल डिफेक्ट। ठीक है, फ्रेंकेल डिफेक्ट ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। ठीक है, फ्रेंकेल डिफेक्ट इज एन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मतलब क्या है कि यहां पे कैटायंस का साइज इतना छोटा है, कैटायन साइज इज सिग्निफिकेंटली स्मॉल एज कंपेयर टू एनायन साइज। तो अगर कैटायन साइज में बहुत छोटा है, उसकी वजह से क्या होगा कि वो अपना पोजीशन छोड़ के किसी दूसरे पोजीशन में ट्रैवल कर सकता है, किसी दूसरे पोजीशन में जाके बैठ सकता है। ऐसे दूसरे पोजीशन को कहा जाता है इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, इस पोजीशन को कहा जाता है इंटरस्टिशियल साइट। और इस इंटरस्टिशियल साइट में ये कैटायन जाके बैठ जाता है, जिसकी वजह से एक वेकेंसी क्रिएट हुई है ऐसा लगता है, बट वेकेंसी क्रिएट हुई है क्या? नहीं, ये एटम सिर्फ डिस्प्लेस हो गया है, जहां पे होना चाहिए था वहां पे छोड़ के कहीं और जाके बैठ गया है। ठीक है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ फ्रेंकेल डिफेक्ट। ठीक है, ये है फ्रेंकेल डिफेक्ट। ओके, अब यहां पे कैटायन सिंपली डिस्प्लेस हुए हैं ना। ठीक है, यहां पे कैटायंस मिसिंग नहीं है, अपनी जगह छोड़ के कहीं और जाके बैठे हैं, मगर अभी भी क्रिस्टल के अंदर ही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जर्व डेंसिटी एंड एक्सपेक्टेड डेंसिटी या थियोरेटिकली कैलकुलेटेड डेंसिटी, ये दोनों सेम ही आएंगे, इनमें कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, तो ये है फ्रेंकेल डिफेक्ट। इसके साथ साथ तीसरे एक टाइप का डिफेक्ट है, वो है मेटल एक्सेस। ठीक है, या फिर इसको कहा जाता है एनायनिक वेकेंसी। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है? फॉर एग्जांपल यहां पे एक एनायन प्रेजेंट होना चाहिए था, एनायन साइज में बड़ा होता है, तो ये बड़े साइज के एनायंस यहां पे प्रेजेंट है, मगर मान लो कोई एक एनायन निकल गया वहां से। ठीक है, तो वो एनायन जाते जाते क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ के जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NaCl का क्रिस्टल लिया है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लिया है और उसको हीट किया है, बहुत हाई टेम्परेचर पे अगर आप हीट करते हो तो यहां पे क्या मिलेगा? Na+ तो मिलेगा ही। ठीक है, बट एक इलेक्ट्रॉन भी यहां पे रिलीज होगा, क्योंकि क्लोरीन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ के जाएगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएगा यहां पे। ठीक है, जहां पे एनायन का पोजीशन था उसके आसपास सारे कैटायंस है। ठीक है, यहां पे एनायन था, मतलब एनायन के आसपास सारे कैटायंस है। ये कैटायंस इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेंगे, क्योंकि ये ऑपोजिटली चार्ज है। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो उसको पकड़ के रखेंगे और इसको यहां पे ट्रैप करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे ट्रैप हो गया तो ये पार्टिकल इन अ 3 डायमेंशनल बॉक्स जैसा बिहेव करने लगता है और विजिबल रेंज में लाइट एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से क्रिस्टल्स को कलर मिलता है। ठीक है, तो अलग अलग क्रिस्टल्स को कलर अगर आता है तो वो इन मेटल एक्सेस या एनायनिक वेकेंसी डिफेक्ट्स की वजह से आता है। फॉर एग्जांपल ये NaCl है, ये कलरलेस है। ठीक है, कॉमन सॉल्ट ये कलरलेस है, इसको कोई कलर नहीं होता है, बट यहां पे ये जो NaCl का क्रिस्टल बनेगा, दिस इज येलोइश इन कलर। ठीक है, तो इस क्रिस्टल को कलर मिल जाता है क्योंकि एनायनिक वेकेंसी क्रिएट हो गई है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मेटल एक्सेस और एनायनिक वेकेंसी डिफेक्ट, या फिर जर्मन में एक वर्ड है फार्बेनजेंटर, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? एफ सेंटर। तो एफ सेंटर का मतलब है ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सेंटर, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन जिसकी वजह से क्रिस्टल को मिलता है कलर। ठीक है, जिसकी वजह से क्रिस्टल को मिलता है कलर। क्या ये क्लियर है सबको? ठीक है, अब एक और टाइप का डिफेक्ट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग डिफेक्ट है, ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। ठीक है, यहां पे मेटल्स, पहले कैसा था? मेटल का एक्सेस था क्योंकि एनायंस निकल गए थे। अब यहां पे एनायन का एक्सेस होगा क्योंकि मेटल निकल गए हैं, मेटल का डेफिशिएंसी क्रिएट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये फेरस ऑक्साइड है। ठीक है, FeO का क्रिस्टल है, फेरस ऑक्साइड या फेरस सल्फाइड भी आप कह सकते हो। तो फेरस एटम्स है वो साइज में छोटे हैं, कैटायन साइज में छोटे हैं, एनायन साइज में बड़े हैं। तो लाल कलर के जो है वो फेरस कैटायंस है। ठीक है, अब क्या होगा? मान लो कि क्रिस्टल बनते वक्त ये Fe2+ का आयन निकल गया। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? ये आयन अगर निकल जाएगा तो यहां पे तो पॉजिटिव चार्ज चला गया है, मतलब एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज हो गया। अब उस एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या होता है? ये जो Fe2+ है, ये जब निकल जाएगा तो
साइड वाले दो Fe3+ से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा और ये Fe2+ की तरह नहीं जाएगा, वो Fe एटम बन के जाएगा, जिसकी वजह से इन दो एटम्स में, ये जो दोनों Fe2+ के एटम्स थे, उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उनका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो ये दोनों जो Fe2+ थे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे Fe3+ में, ठीक है। और इसी वजह से आप देखोगे कि ऐसे मटेरियल्स होते हैं, आपने देखा होगा FeO Fe2O3, ठीक है, या फिर इसको कभी कभी Fe3O4 इस तरह भी लिखा जाता है, मैग्नेटाइट मिनरल है, ठीक है। सो ये जो होता है ये इसी तरह के मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स की वजह से होता है कि कुछ Fe2+ है, ठीक है, यहां पे Fe का चार्ज है +2, अगर यहां पे Fe का चार्ज है +3, तो कुछ Fe+2 ये कन्वर्ट हो जाते हैं Fe+3 में, ठीक है। ऐसा जब होगा तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है ऐसा हम कह सकते हैं। और ऑफ कोर्स ये इस तरह का डिफेक्ट दिखने के लिए यहां पे हमें 2+ का 3+ में कन्वर्जन होता हुआ दिखना चाहिए, इसीलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स का प्रेजेंस यहां पे जरूरी है, ठीक है। मेटल्स में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर प्रेजेंट है तो ही ये इस तरह का डिफेक्ट या इस तरह की डेफिशिएंसीज आपको नजर आ सकती हैं, ठीक है। इस तरह की डेफिशिएंसीज की वजह से कई बार मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्रिएट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है या CFAC है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग आता है। ये टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल साइट्स ऑक्यूपाई करते हैं, और कौन से टाइप का साइट ऑक्यूपाई किया है इसके बेसिस पे इसका ओवरऑल एनर्जी लेवल डायग्राम चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से स्पिन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाएगा। और इस टाइप के मटेरियल्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको दिखाई देंगे, ठीक है। सो ये है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ओके। तो ये 4 डिफेक्ट्स हमने देखे, ये सारे पॉइंट डिफेक्ट्स थे, क्योंकि आपने देखा एक एक एटम का पोजीशन है वो डिस्टर्ब हो गया है या फिर कहीं और चला गया है, ठीक है। बट वैसे ही लाइन डिफेक्ट्स भी होते हैं। लाइन डिफेक्ट मतलब क्या, एक पूरा का पूरा एटम्स का लाइन या तो गायब है या अपनी जगह छोड़ के कहीं और चला गया है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है लाइन डिफेक्ट। तो एक लाइन डिफेक्ट है एज डिसलोकेशन, ठीक है। अब ये वाला अगर आपने डिफेक्ट देखा, ये डायग्राम अगर देखा, तो यहां पे ये ऊपर वाले 3 रोज देखना एटम्स के, सारे एक लाइन में एटम्स प्रॉपरली अरेंज्ड है, यहां पे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, ठीक है। मगर यहां पे एटम्स का एक और रो होना चाहिए था, यहां पे एटम्स का एक और रो होना चाहिए था, वो गायब है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, अब यहां पे एटम्स को तो बॉन्ड करना है, क्रिस्टल तो बनाया हुआ है, तो ये एटम्स क्या करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे और थोड़ा पास में आके यहां पे बॉन्ड्स बना लेंगे। बट यहां पे आपको दिख रहा है कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। तो ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में, इसको कहा जाता है एज डिसलोकेशन, ठीक है। एक पूरा का पूरा यूनिट सेल का एज गायब हो गया है, जिसकी वजह से बाकी सारे यूनिट सेल्स थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके फिर से वापस वही क्यूबिक स्ट्रक्चर लाने की कोशिश करेंगे। मगर यहां पे ये जो 2 रोज हैं, यहां पे कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंस नजर आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज एज डिसलोकेशन, ठीक है। तो ये एक लाइन डिफेक्ट है। इसके साथ साथ एक और डिफेक्ट होता है जो होता है स्क्रू डिसलोकेशन। स्क्रू डिसलोकेशन मतलब क्या, ये स्क्रू जैसा होता है, ठीक है। मान लो कि आपके पास 2 अलग अलग मतलब ऐसे 2 क्रिस्टल्स है, ये ग्रो हो रहे हैं और ऐसे ऐसे आके एक साथ चिपक जाएंगे, ठीक है। बट फॉर सम रीजन ये दोनों ऐसे पैरेलल स्टिक नहीं कर पाए, बॉन्ड्स नहीं बना पाए। ये जो क्रिस्टल है इसने इसके नीचे वाले लेयर के साथ अगर एक बॉन्ड बना लिया, तो यहां पे आपको दिख रहा है कि ये वाला क्रिस्टल है ये ऊपर की तरफ है, बट ये वाला क्रिस्टल नीचे की तरफ है। तो यहां पे जो 2 क्रिस्टल के लेयर्स है ये ऐसे प्रॉपरली अलाइन नहीं हुए हैं, थोड़ा सा डिसलोकेटेड है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहां से शुरू करोगे तो एटम्स का अरेंज इस तरफ जाएगा, ऐसे ऊपर चढ़ता रहेगा स्पाइरल में, इसीलिए इसको कहा जाता है स्क्रू डिसलोकेशन, ठीक है। ये लेयर्स ऐसे ही ऊपर स्पाइरल अरेंजमेंट में ऊपर मूव करते जाएंगे, इसीलिए इसको कहा जाता है स्क्रू डिसलोकेशन। दिस इज ऑल्सो अ लाइन डिफेक्ट, ठीक है। बट इसमें एक और टाइप का डिफेक्ट है जिसको कहा जाता है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इसमें एक और टाइप का डिफेक्ट है जिसको कहा जाता है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। उसमें
एक स्पेसिफिक टाइप का डिफेक्ट है जो है सुजुकी डिफेक्ट। तो ये सुजुकी डिफेक्ट क्या है? सुजुकी डिफेक्ट्स आर आल्सो नोन एज सुजुकी फेज ट्रांजिशंस और सुजुकी फेज सेपरेशंस। ठीक है, ये फेज सेपरेशंस क्यों जनरेट होते हैं? तो इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर सुजुकी डिफेक्ट्स ऑकर व्हेन देयर इज अ कॉम्पोजिशनल वेरिएशन। मतलब क्या है? इन अदर वर्ड्स इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है। सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है। कॉम्पोजिशनल वेरिएंस मतलब इंप्यूरिटीज। ठीक है, और फेज सेपरेशन विद इन द लैटिस बन जाएगा। ठीक है, मान लो कि मतलब आपने ये देखा है कि शादियों में जाते हो तो शादियों में अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं ना। ठीक है, कि अगर क्लासरूम में बैठे हो, सब यूनिफॉर्म पहने हैं, तो आपको एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर नजर आएगा। सब लोगों ने यूनिफॉर्म पहना है, एक जैसे बेंच के ऊपर एक के पीछे एक बैठे हैं। अगर शादी में जाते हो तो कैसा होता है कि ग्रुप्स बन जाते हैं। ठीक है, कजिन्स बहुत दिनों बाद मिलते हैं। कई बार मामा भांजा एक दूसरे से बहुत दिनों बाद मिलते हैं, तो वो अपने अपने आपस में ग्रुप बना के अलग अलग एक कॉम्पोजिशनल वेरिएशन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्पोजिशनल वेरिएशन ये एक सुजुकी डिफेक्ट का एग्जांपल है। ठीक है, सो इसकी वजह से जो आपने एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में डोपिंग होता है, और इस डोपिंग की वजह से क्रिस्टल्स कंडक्टिंग बन जाते हैं, उनका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। ये एक एग्जांपल है सुजुकी डिफेक्ट्स का। ठीक है, तो ये 7 अलग अलग टाइप के डिफेक्ट्स हमने देखे हैं। ठीक है, 7 अलग अलग टाइप के डिफेक्ट्स हमने देखे। सो पॉइंट डिफेक्ट्स, लाइन डिफेक्ट्स और इंप्यूरिटी डिफेक्ट्स। ठीक है, तो ये सेशन कैसा लगा आपको, ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। इसके साथ साथ अगर डिफेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है वो भी हमें जरूर कमेंट्स में बताइए, तो हम जरूर आपको आपके डिफिकल्टीज का भी आंसर दे देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, तो जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। IFAS के CSIR नेट केमिस्ट्री चैनल पे सब्सक्राइब बटन यहीं पे है, अभी दबा दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा एंड हैप्पी लर्निंग।